मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेईई नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री और नेट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हाँ जी, ये आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे और जो दूसरे सर हैं उनके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पर मिलेंगे जरूर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं कि सितंबर में हम क्लासेस को रोक दें, बिकॉज कई बच्चों के पेपर होंगे सितंबर में, क्या हम क्लासेस को रोकें कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बता देना। अभी तो मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि कई सारे लिख रहे हैं रोक दो। चलो, वी विल थिंक ऑफ इट, आप कमेंट में बताना, हम पोल भी क्रिएट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो जैसा पोल में रिजल्ट आएगा हम वैसा ही करेंगे। ओके, जैसा हमारा पोल में रिजल्ट आएगा हम वैसा ही करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज है आपके पास लेक्चर नंबर 1। तो ये चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो जो पहला टॉपिक आपके पास आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझना है आपको। अब सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा, एक चार्ज यहां पे है जो फिक्स है, मान लो लेट्स से ये आपका प्लस क्यू है, कैपिटल क्यू ले लेते हैं। अब हम इन्फिनिटी से, ये मैंने एक लाइन बना दी इसके सेंटर को ज्वाइन करते हुए, हम इन्फिनिटी से एक और चार्ज स्मॉल क्यू जो कि एक पॉजिटिव चार्ज ही है उसको लेके आ रहे हैं, और हमें उसको यहां से लेके आकर यहाँ पे आर डिस्टेंस पे पुट कर देना है, मतलब यहाँ कहीं पुट करना है और इसका डिस्टेंस होना चाहिए स्मॉल आर, राइट। अब सबसे पहले तो ये अगर इन्फिनिटी पे है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इसके ऊपर इंफ्लुएंस होगा नहीं, ठीक है, इसका कोई इसके ऊपर इंफ्लुएंस होगा नहीं ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई हमारे पास इंफ्लुएंस है ही नहीं इसके ऊपर, तो पहले तो हमें इसको इन्फ्लुएंस में लेके आना पड़ेगा। मान लो मैंने इन्फ्लुएंस में ले आया और मैं यहाँ पे इसको ले आया, और जहां भी इन्फ्लुएंस में है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लग रही है वो डिस्टेंस है लेट्स से एक्स, ठीक है। इन्फिनिटी से मुझे इसको यहाँ तक लेके आना है आर तक, तो मैं कैसे लेके आऊंगा, वर्क करना पड़ेगा कुछ, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों खुद से तो आएंगे नहीं, खुद से तो ये रिपेल ही करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट थोड़ी करेंगे, तो हम कुछ वर्क कर रहे होंगे, और वो वर्क कैसा होगा, दैट विल बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसी वर्क का जो अगर हम नेगेटिव कर देंगे, उसी वर्क का अगर हम नेगेटिव कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम उसी में बात करते हैं जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स की ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है ना ग्रेविटेशन, तो उसके ऊपर बेस्ड है पोटेंशियल एनर्जी, आपने पढ़ी है, राइट, पढ़ी है सबने, है ना, तो बस बढ़िया है फिर अगर आपने पढ़ी है तो, ठीक है। अब बोले कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नकुल लिख रहा है, और बोले कौन लिख रहा है, बस नकुल ही लिख रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं ना, वो फोर्सेस जिनका अगर मैं बात करूं तो पाथ पे उनका काम या वर्क डिपेंड नहीं करता, वर्क डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, कोई भी पाथ लो वर्क विल बी फिक्स्ड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल वगैरह मैं नहीं दूंगा, वो हम रिवीजन क्लासेस में देखेंगे, ओके। तो अभी मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q from infinity to R, from infinity to R, comma, near another charge plus Q। लेट से हमने क्योंकि कैपिटल Q लिया तो कैपिटल Q लिखो, ओके। नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टू ब्रिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू R, कहां पे, इंफिनिटी से R, इस दूसरे चार्ज के पास। तो अगर मैं बात करूं कि मैं यहां तक ले आया, अब इससे मैंने ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूँ मैं इसकी, तो वो डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैंने मान लिया dx, और इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा, देयर विल बी सम फोर्स ऑन दिस, और वो फोर्स कितना होगा, k q बाय x स्क्वायर, है ना, यही फोर्स होगा। टेल मी अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, 180 डिग्री। अभी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है,
लो ब्राइटनेस, ओके वेट, अब चेक करो, अब देखो, अब ठीक है क्या, है ना, ओके। हाँ तो क्या कहाँ थे हम, हाँ जी, तो मैंने क्या कहा कि हम इसको dx इस साइड लेके आ रहे हैं। मैंने कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया या छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ले ली dx। अब आप देखें x की डायरेक्शन इस चार्ज से कहाँ पे है, इस साइड को x की डायरेक्शन है, पर हमने जो dx लिया वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनस dx कहेंगे। क्या ये सबको क्लियर हुआ, क्या ये सबको क्लियर हुआ, सुनिधि को क्लियर है, सुनीता को क्लियर है, श्याम को क्लियर है, और अंशुल को क्लियर है, सुप्रिया को क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये माइनस डी एक्स लेंगे हम, क्या लेंगे, माइनस डी एक्स। अब अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं हमारे वर्क के बारे में, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क ऑन मूविंग दिस चार्ज दिस मच डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्मॉल वर्क विल बी एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, यानी कि एफ डी एक्स कॉस 180, कॉस थीटा लेते थे ना एफ डॉट डी एक्स में, तो यहाँ पे माइनस भी आएगा बिकॉज डी एक्स इज इन माइनस, डी एक्स माइनस में है ना। तो अब कॉस 180 क्या होता है, -1। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा एफ डी एक्स, क्या मिलेगा, एफ डी एक्स, एफ डी एक्स इज डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू की अगर मुझे वैल्यू लिखनी है तो के की जगह क्या आएगा, सॉरी एफ की जगह क्या आएगा, के क्यू क्यू बाय एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। बट अगर मुझे लिखना है वर्क, क्या आपको कहां तक दिख रहा है वैसे बोर्ड, नीचे दिख रहा है, अभी तो बहुत जगह दिख रही है। तो वर्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्मॉल वर्क दैट विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटेग्रल। सही बात है, ये सबको क्लियर हो गया। अब अगर मैं इस इंटेग्रल को सॉल्व करूंगा तो कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि अब आपको देखो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि फोर्स वेरिएबल है, इसलिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर फोर्स फिक्स होता तो क्या हम इंटीग्रेट करते, नहीं करते, ठीक है। वेरिएबल फोर्स का अगर आपको वर्क निकालना होता है तो आप इंटीग्रेट करते हैं, ये आपने सीखा है क्लास 11th में, ओके। तो इफ आई जस्ट इंटीग्रेट इट, तो पहले तो मैं ए क्यू क्यू को बाहर ले आता हूँ इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन किसकी हुई, 1/x² dx की इंटीग्रेशन। अब अगर x स्क्वायर की 1/x² की इंटीग्रेशन करनी है तो मैं उसको x - 2 dx लिख सकता हूँ। अब आपको पता है xn dx की अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है तो वो क्या होती है, xn+1, मतलब पावर 1 बढ़ा दो और नीचे नई पावर को लिख दो। तो इसकी पावर में 1 बढ़ाऊंगा, -2+1 -1, और नीचे वही पावर नीचे -1, दैट विल बी इक्वल टू -1/x। तो ये सबको, यार चैट ना बकवास बंद रखा करो अपनी चैट में, ठीक है। तो ये सबको क्या मिल गया, -1/x मिल जाएगा, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, के क्यू क्यू -1/x। अब मैं लिमिट क्या पुट करूंगा, लिमिट क्या पुट करूंगा, x की लिमिट जाएगी, x कहां से कहां तक है, x इंफिनिटी से आ रहा है कहां तक, r तक। तो फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल r, फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल r, दिस विल बी वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल r। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू, लिमिट पुट करो, -1/r -1/इंफिनिटी, है ना, -1/इंफिनिटी तो प्लस ही हो जाएगा, और 1/इंफिनिटी वैसे भी जीरो ही होगा, है ना। तो फॉर फिजिक्स वी कैन टेक इट जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, -k क्यू क्यू अपॉन r, ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन। ये क्या है, वर्क डन। फिर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको क्या कहा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, U विल बी इक्वल टू -W, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन r। इसको आप मार्क करें एज अ स्टार, फिर आप इसको नोट करिएगा। अच्छा नीचे अब दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है पूरा, पूरा तो दिख रहा है, क्या लप्पूबाजी है ये, कुछ भी मतलब बकवास लिखनी है आपको कमेंट में। चलो करो इसको जल्दी नोट, नोट करो इसको जल्दी से, नोटेड, क्या आपने इसको नोट कर लिया, क्या आपने नोट किया, हाँ अच्छा है अगर किया तो। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, पोटेंशियल एनर्जी का साइन का क्या मतलब है, हाँ जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब आएगी, जब दोनों चार्जेस सेम होंगे तब पॉजिटिव आएगी, और जब दोनों चार्जेस सेम होते हैं तो फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। मतलब अगर इसको हम अगले पेज पे लिख लेते हैं, इसको मिटा दिया है, मिटा दिया जाए, चलिए। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो अब आप बाद में कर लेना। हाँ तो U
आपने देखा अगर मान लो पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स Q एंड Q आर सेम नेचर चार्जेस, उन दोनों का नेचर सेम है। और अगर नेगेटिव आया तो डिफरेंट नेचर है। और इसका क्या मतलब हुआ, इसमें फोर्स कैसा है, रिपल्शन, और इसमें फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन। अलग अलग है ना, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन आपको इससे पता चल गया, इसको आप नोट कर लो। ये क्या निकाल लिया आपने, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। ये क्या निकाल लिया आपने, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने ना पोटेंशियल एनर्जी और वर्क के ना कई सारे रिलेशंस पढ़े हैं। दो रिलेशंस आपने पढ़े होंगे क्लास 11th में। आपने पढ़ा होगा that yo, what is this, what I'm saying, I'm Anna and yo is equal to minus of work conservative. Have you read it? yo is equal to minus work conservative। हमने यही वाला तो यूज किया है फ्रॉम इंफिनिटी टू क्यू, या कोई भी आप ले सकते हो। तो ये आपने एक ये पढ़ा होगा, और आपने एक पढ़ा होगा u इज इक्वल टू वर्क ऑफ कंजर्वेटिव। अगर आपने वर्क जो है वो स्लोली किया है, स्लोली मतलब विदाउट एक्सेलरेशन। ओके, तो ये आपने दो चीजें यू के बारे में पढ़ी होंगी इन स्मॉलर क्लासेज या इन क्लास 11th। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यू फॉर इंफिनिटी। अगर मैं बात करूं इंफिनिटी की, तो उसमें हम यू को क्या मानते हैं, जीरो। यानी पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज लेट से जीरो, ये हम मानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी जीरो। यू जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज पोजीशन डिपेंडेंट, पोजीशन पे डिपेंड करेगी कहां पे है कोई चार्ज, ठीक है। या रेफरेंस डिपेंडेंट कह लो, कि आपने रेफरेंस क्या माना है। अब हम एक्चुअली ना रेफरेंस ये मानते हैं, ठीक है, यू इज रेफरेंस डिपेंडेंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। इस पे भी हम आएंगे, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसके ऊपर भी आएंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, इन सब पॉइंट्स को नोट कर लो, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्या सेकंड एक्सटर्नल, ओके ओके, अच्छा यहाँ पे कह रहे हो ये एक्सटर्नल है, ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर कंजर्वेटिव है तो हम माइनस यूज करते हैं ना। अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स से हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये यूज करते हैं। अब इससे भी एक बार डेरिवेशन करवा दूं क्या, एक बार हम इससे भी डेरिवेशन करें क्या। अभी तो हमने डेरिवेशन करी इस फॉर्मूले को यूज करके, इस फॉर्मूले से डेरिवेशन आप होमवर्क कर लोगे, कैन यू डू इट, या मैं करवा दूं, चलो करवा ही देते हैं, करवा ही देते हैं, इसके कारण डेरिवेशन। इस फॉर्मूले से भी डेरिवेशन देख लो। आपको पता है वर्क क्या था, वर्क क्या था आपके पास। अब इसमें ना फिगर मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, इसकी फिगर। ये आपके पास प्लस क्यू है, ये आपके पास प्लस स्मॉल क्यू है, ये डिस्टेंस है एक्स, इसको ले जाना है आपको आर तक, ठीक है, आर डिस्टेंस तक लेके आना है आपको, पूरे डिस्टेंस है एक्स आपके पास, ठीक है। और मैंने क्या माना कि मैंने डी एक्स इसकी वो करवा दी। पर अब एक्सटर्नल फोर्स आपका कहाँ पे होगा, एक्सटर्नल फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन है, और एफ आपका दूसरा कौन सा है, के क्यू क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, राइट। अब जो एफ एक्सटर्नल है, बिकॉज हम स्लोली लेके आ रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन, तो मतलब वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, वही एक्सेलरेशन नहीं होगी ना। अगर इसके बराबर नहीं, इससे ज्यादा है तो एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो डी एक्स इंटू एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू दिस ओनली। अब एंगल कितना है डी एक्स और एफ एक्सटर्नल में, 0 डिग्री, तो माइनस डी एक्स लेंगे, वाई माइनस डी एक्स, आपको कारण पहले बता दिया, इंटू फोर्स एक्सटर्नल cos 0, cos 0 इज ऑफ कोर्स कितना 1, तो f इंटू माइनस डी एक्स, एफ कितना है के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस का इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप कर लें, ये आपका डी डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, इसमें आपको डब्ल्यू क्या मिलेगा, व्हाट विल बी डब्ल्यू, के क्यू क्यू, और यहाँ पे माइनस तो लगाइए बाहर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो माइनस को आप ऐसे रखो ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आपने किया था पहले, -1 बाय एक्स किया था ना मेरे ख्याल से, ओके। तो -1 बाय एक्स आ गया था इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अगर मैं चेक करूं माइनस के क्यू क्यू, और यहाँ पे -1 बाय आर प्लस 1 बाय इंफिनिटी,
ये आ गया 0 -1/r और 1/r माइनस माइनस कैंसिल, के क्यू बाय आर। ये है आपका वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स। और ये स्लोली लेके आए हैं हम, तो मतलब आपका ये इसके बराबर डायरेक्टली है। दिस इज इक्वल टू यू, दिस इज इक्वल टू यू। ये भी आपने डेरिवेशन एक और कर ली। अब इन दोनों में से आप कोई भी डेरिवेशन यूज कर सकते हो पेपर में। अगर आपसे मान लो सीबीएसई में ये डेरिवेशन आ जाए ना, तो आप कोई भी मेथड इन दोनों में से यूज कर सकते हैं। ओके, कोई भी मेथड आप इन दोनों में से यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आप नोट करो, जल्दी से नोट कर लो इसको भी भाई। राम राम सोई भाई यानू, नोट कर लो इसको। नोटेड? हैव यू नोटेड इट अप? बोलिए। नोटेड इट डाउन? अरे यार जल्दी कर लो थोड़ा सा, इतना तो चार चार तो पॉइंट है, ऐसे मैंने फोटो खींची क्या? नोटेड। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यार पूरा बोर्ड पे ना ऐसा लग रहा है पुदीन हरा लग गया। पुदीन हरा जो वो आंटी नहीं आती एक, कहाँ पे है, अमेरिका में है वो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना शायद, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पुदीन हरा आंटी, वो लग रहा है पूरा बोर्ड। तो इसको हम कपड़े से भी एक बार करते हैं। ओए चौकी चौकी कपड़ा था। अगला लेक्चर ना बोर्ड पे लेके आएंगे, ब्लैक बोर्ड पे एक बार, क्योंकि मुझे उस पर पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। तो बाकी आपको देखने में आता है कि नहीं वो तो आपको पता है। हाँ, तो मुझे क्या करवाना है, क्वेश्चंस देखने हैं अब आपको। हम सिस्टम बिल्ड करेंगे, सिस्टम बनाएंगे हम, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे लिखना है पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम। लेट्स से एक स्क्वायर के चारों कोनों पे चार्ज है, प्लस चार्ज, और ये सारा डिस्टेंस आपके ए है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम को बनाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लग गई होगी, या इस सिस्टम में अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये आपस में कैसे भागेंगे दूर से, वो एनर्जी आपको बतानी है। तो कैसे निकालोगे, सॉल्व इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले मान लो आपके पास स्टार्टिंग में एक चार्ज है, फिर मैं ये वाला चार्ज लेके आया होऊंगा, है ना। ये वाला चार्ज मैंने, मान लो ये है ही नहीं अभी, स्टार्टिंग में मेरे पास एक चार्ज है, तो क्या इसकी किसी और के साथ एनर्जी आएगी, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा? नहीं, बिकॉज कोई और चार्ज ही नहीं है, तो एक ही चार्ज है, ठीक है। सारे चार्जेस क्यू 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 ऐसे हैं। अब मैं सेकंड चार्ज लेके आया, तो क्या इन दोनों के कारण एक एनर्जी आएगी, कौन सी, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सेकंड चार्ज जब लेके आया तो एक इन दोनों की एनर्जी आ जाएगी। अब मान लो मैंने थर्ड चार्ज भी एक ले आया, इनके अलावा कोई और एनर्जी थोड़ी आएगी, थर्ड चार्ज ले आया। अब इस थर्ड चार्ज की एनर्जी फर्स्ट वाले के साथ भी होगी, सेकंड वाले के साथ भी होगी, तो मैं उन दोनों को भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, थर्ड चार्ज जिसकी एनर्जी और इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस कितना है, पहले तो ये डिस्टेंस चेक करो, a√2 आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो थर्ड हम जब लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू बाय a√2 का स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। अब जब मैं फोर्थ चार्ज लेके आऊंगा, तो फोर्थ चार्ज की एनर्जी हम लिखेंगे फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ, तीनों के साथ लिखेंगे। ओके, कहाँ गया, अरे ओके। तो आगे, अब जब हमें फोर्थ चार्ज लेके आए, तो फोर्थ के कारण एक ये और ये तीनों के कारण लिखेंगे। सबसे पहले इन दोनों का कितना होगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। फिर इसका और इसका कितना होगा, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। और फिर इसका और इसका कितना होगा, के क्यू क्यू बाय 2a स्क्वायर। तो ऐड कर दो इनको, इनको ऐड करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा वो देखो, 1 2 3 4, 4k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और ये इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी कि 5k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओ सॉरी यार, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने देखा ही नहीं, क्या लिखवा दिया हमने। मैं बोलूँ आर स्क्वायर कैसे आ गया भाई, तो क्या आ गया, 5k क्यू स्क्वायर बाय आर। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये आ गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड, फाइंड
पोटेंशियल एनर्जी एट एनी वन ऑफ देम। किसी एक चार्ज के ऊपर आपको एनर्जी निकालनी है, तो मैंने इसके ऊपर निकाल ली। मान लो इसके ऊपर एक ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है एनर्जी, इन तीनों के, इसके और इसके बीच में एक एनर्जी, इन दोनों के बीच में एनर्जी, इन दोनों के बीच में एनर्जी, उन तीनों को ऐड करोगे तो आपको इसकी एनर्जी मिल जाएगी। क्या होगी वो? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए, सॉरी, प्लस, अच्छा नीचे स्क्वायर तो है ही नहीं। अगर मान लो नीचे स्क्वायर नहीं है तो कुछ कुछ गड़बड़ कर दी फिर हमने, मेरे ख्याल से। अगर नीचे स्क्वायर है ही नहीं तो फिर हमने स्क्वायर करके टू कैसे लिख दिया, है ना? ये भी तो एक दिक्कत बनेगी फिर। चलिए इसको आप क्या करो, स्क्वायर नहीं है ना तो रूट में आ जाएगा, ये बस सिंपल है, और क्या है, कुछ दिक्कत थोड़ी आ गई। इस तरह से आ जाएगा आपके पास, इनको ऐड करके आपको नेट मिल जाएगा। ठीक है, एनी वन ऑफ द चार्ज पे के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए, ये आप ऐड कर दो, आपको इसके किसी एक चार्ज के ऊपर मिल जाएगा। तो इनको आपको देखना है, कैसे देखना है वो आपको पता चल गया, कैसे करना है इसको सॉल्व। क्या सबको ये पता चल गया कैसे सॉल्व करना है इनको? बोलिए, इज इट ओके? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और आपको दे सकते हैं वो ट्राइंगल में, कि ट्राइंगल है, ठीक है, उसका भी देख लो। ऐसे ही आपको और दे सकते हैं ट्राइंगुलर फॉर्म में, कि एक ट्राइंगल है, ये है लेट्स से Q1 Q2 Q3, Q2 के आगे R2 और Q1 के आगे R1 और ये R3। आपको बताना है इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालोगे? सबसे पहले एक लो, एक चार्ज के ऊपर कोई एनर्जी नहीं आएगी, दूसरा लेके आओ साथ में, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी, के Q1 Q2 बाय R3। ठीक है, फिर तीसरा चार्ज लेके आओ। अब तीसरे चार्ज एक इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, दोनों के कारण एनर्जी आ जाएगी, के Q1 Q3 बाय R2 प्लस के Q2 Q3 बाय R1। ये आपके पास इस तरह से आएगा। अब ऐसे कितने पेयर बनेंगे, हाउ मेनी पेयर्स? जैसे अगर हम बात करें पीछे वाले की, तो पीछे वाले में कितने सारे बन गए थे, अब मैं पीछे कैसे जाऊं? चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, वही दोबारा लिख देता हूँ। लेट्स से इट इज R1 R2 R3 R4, Q1 Q2 Q3 Q4। तो अगर आपको पेयरिंग करनी है या ऐसे आपको ऐसे लिखना है तो कैसे लिखोगे? के Q1 Q2 बाय R1 मतलब प्लस, या आप डिस्टेंस सेम मान लो, डिस्टेंस कैन बी सेम, डिस्टेंस आप सेम मान लो, लेट्स से आर 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 आर, डिस्टेंस इज सेम, तो यहाँ पे आर ही लिखिएगा, प्लस अब इसके कारण इसके साथ, इसके कारण इसके साथ, इसके कारण इसके साथ, ऐसा लिखो ना, जैसे आपको समझाया वैसे आप सिस्टम बनाओ बस। के इन दोनों का लिख लिया, अब मैं तीसरा चार्ज ले आया, के Q1 Q3 बाय आर रूट टू प्लस के Q2 Q3 बाय आर प्लस, अब चौथा चार्ज ले आओ, के Q4 Q3 बाय आर प्लस के Q1 Q4 बाय आर प्लस के Q4 Q2 बाय आर रूट टू। ये आपके पास आएंगे। अब ऐसे कितने देखो, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच छह, यहाँ पे 6 टर्म्स बन रहे हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स बन रहे हैं। अब हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, हाउ मेनी टर्म्स? तो जितने आपके चार्जेस हैं, देखो क्या फॉर्मूला आएगा, n इंटू एन माइनस वन बाय टू। जितने चार्जेस हैं इंटू उनका एक माइनस करके अपॉन टू। इसमें कितने चार्जेस थे? 3 थे, तो 3 इंटू 2 बाय 2, यानी कि 3 आपके बनेंगे, तो वही 3 ही बने हैं। ठीक है, अगर बात करूं इसमें, इसमें चार्ज 4 थे, तो 4 इंटू एक कम 3 बाय 2, 2 3 6, 6 आने चाहिए थे, 6 ही आए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको कैलकुलेट, कितने आप चेक कर सकते हो ना, कि अगर आपके पास ऐसे करके 6 ही आ रहे हैं ऐड करने में, तो फिर से ही है आपका। ठीक, ओके, इज इट ओके? अब इसको मैं मिटा देता हूं, चलो आप नोट कर लो पहले, उसके बाद इसको मैं मिटाऊंगा। नोट कर लो, नोटेड।
हैव यू नोटेड इट अप? ओके, तो शैल वी मूव अहेड? अब एक मेंस 2019 का क्वेश्चन है आपके पास, देखो उसको कैसे करना है और क्या क्वेश्चन है। आपको दिया गया है एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। 2019 मेंस का क्वेश्चन है, इस तरह से आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। आपको कहा है इस पूरे सिस्टम की जो है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, आपको बताना है कैपिटल क्यू की वैल्यू। ये आपको दिया हुआ है ए एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो ए। फाइंड कैपिटल क्यू इफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। और ये देखो कैसा क्वेश्चन 2019 के मेंस में आया है, चेक करो, करो इसको सॉल्व। लेट्स सॉल्व इट अप। तो कैसे करेंगे, पहले आप पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इसके साथ इसकी, इसके साथ इसकी, तो कितने पेयर बनेंगे पहले तो ये देखो, 3 है तो 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2/2, यानी 3 आपके पास आएंगे, 3 आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो के क्यू बाय ए स्क्वायर इन दोनों के कारण, प्लस अब मैंने तीसरा चार्ज लिया, तो तीसरे चार्ज का एक इसके इसके ऊपर एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी वो भी ऐड होगी ना। तो के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाय ए स्क्वायर, क्यों कर रहा हूं यार मैं, a√2। अब ये a√2 कैसे आया, ए यहाँ पे आ गया a√2, साइड आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो ना। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अभी दी हुई है जीरो, इफ इट इज जीरो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इनको ऐड कर लो। अब इनको ऐड करोगे क्या, नहीं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन ए इंटू कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाय √2। ये इस तरह से आएगा। अब इसको भी उस साइड ले जाओ, सबको इसको भी उस साइड ले जाओ ना, क्योंकि अब ये नेगेटिव हमने ले लिया। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन भी तो आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये जीरो है तो इसको इस साइड लेके तो माइनस भी आएगा, ठीक है। अब मैंने इस ए से इस ए को उड़ा दिया, स्क्वायर से क्यू को उड़ा दिया, के से के को उड़ा दिया, मतलब माइनस क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू √2 प्लस कैपिटल क्यू बाय √2। इसको उस साइड ले जाओ, सॉल्व करोगे कैसे आएगा देखो, माइनस क्यू√2 अपॉन √2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू। इज इट ओके? यही आएगा आपके पास, कुछ क्या, ऑफकोर्स यही आएगा। इज इट फाइन? चेक करो क्या यही आएगा। आपके पास भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन आ रहा है क्या, चेक करो, चेक इट आउट। माइनस क्यू√2 अपॉन √2 प्लस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, और यही आपका ऑप्शन में था और यही आपका आंसर था। ओके, अब आपको वैल्यू भी दे सकते हैं इन सब चार्जेस की, नोट करो इसको, नोट कर लो जल्दी, कर लिया। अब ऐसा ही क्वेश्चन ना उसमें भी आ सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो भी देख लो, वैसे में भी देख लो एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम इसी तरह का क्वेश्चन एग्जैक्ट, वो भी आया जेई में, वो भी आया जेई में, और ये 19 का था ना, वो 22 का था शायद, 22 या 21-22 का था, मतलब इसके थोड़े साल बाद ही, एक आधे साल बाद ही आया है। क्या क्वेश्चन आया देखो, ये चार्ज नहीं है, ये क्वेश्चन है। बोले क्या चार्ज है, ये है आपके पास, ये साइड भी ए ए ए, फाइंड क्यू सच दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो। ये आपका है 2022 का मेंस का, है ना, 2022 का जेई मेंस का क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो, हाँ जी बोलो 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 बोलो, बहुत सही बच्चों के आंसर आ रहे हैं, भाइयों के आंसर आ रहे हैं मेरे। तो क्या आएगा, आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर नहीं यार, ए सॉरी, हाँ, तो सारा इज्जत का कबाड़ा कर दिया है। अब इनको ऐड करोगे, बिकॉज इसमें तो कुछ है नहीं ना वैसा, जैसा हमने उसमें किया, हाइपोटेन्यूज का अलग लेंथ है, तो इसमें तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये 2k क्यू आ जाएगा, इसको मैंने हटा दिया। अब 2k क्यू दैट विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस का, ए से ए कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल। अब आपको क्या मिला, क्यू इज इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू बाय 2, और यही आपका आंसर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया जेई में, चेक करो, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, नोट करो, सॉल्व करो, नोट करो, जल्दी 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 जल्दी। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, वो अच्छा क्वेश्चन है और वो भी मेंस का ही क्वेश्चन है,
वो भी मेंस का ही क्वेश्चन है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, उसमें आपका थोड़ा सा दिमाग और लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल किस किस को याद है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल, डायपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट माइनस पीई कॉस थीटा। वेरी गुड वेरी गुड। किसका नाम बोलो? तन्मय, तन्मय का आंसर आया है माइनस पीई कॉस थीटा। और कोई लिख रहा है क्या? वंश, अंजलि, प्रीत्या, क्या प्रीति, सॉरी प्रिया, बहुत सही। अब ऐसा भी एक क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे एक प्लस क्यू है, यहाँ पे एक माइनस क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, राइट? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन जरा देखो क्या है। हाँ यही है, यही है, यही है। थोड़ा सा आपको दिख रहा है क्या ये कलर? कलर नहीं मतलब ये जो थोड़ा लाइट है ना, तो हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा मार्कर को। ये वाला चल रहा है, चलो देखते हैं इसको चला के, चल तो रहा है। अब ये था, और साथ में यहाँ पे उन्होंने दे दिया एक और, इसी लाइन में एक और चार्ज प्लस का स्मॉल क्यू, और उन्होंने दिया है यहां से ये डिस्टेंस है कैपिटल डी। आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कैसे करोगे यार? कहाँ गए वो मार्कर? अभी तो एक मिनट यार, तब तक आप इसको सॉल्व करो जल्दी से। अब इसमें ऑप्शंस दूं क्या? तो आप ऑप्शन, चलो रहने दो, ऑप्शंस क्या देने हैं, सॉल्व करो आप, एक मिनट, तब तक मैं मार्कर ढूंढता हूँ। मार्कर तो नहीं मिल रहा, पर मैं नया खोल लेता हूँ, चलो देखता हूँ अगर नया है कोई हमारे पास। अच्छा अब तो नए भी खत्म हो गए भाई, नया भी अभी एक वो है लाल, लाल रंग का मार्कर, उससे तो आपको क्या ही फायदा है, हम हरे से ही सॉल्व कर देते हैं। अब हरा तो यार आज हरा बहुत यूज हो गया। ये चलता है, हाँ ये चल रहा है अच्छे से। देखो इसका, इसको देखो आप सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले आप इन दोनों के कारण लिख लो, क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें ऐड कर दो, अब क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल डी, उन्होंने क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई वो भी आपको बता देता हूँ। कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, मतलब ये स्मॉल डी बहुत छोटा है। अगर ये छोटा आदमी है, छोटा आदमी, बहुत कम डिस्टेंस, छोटा चार्ज है, बहुत कम डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस, उसको क्या बोलते थे? डाइपोल बोलते थे। तो डाइपोल के कारण कितना आ जाएगा? पीई कॉस थीटा माइनस पीई कॉस थीटा ना, माइनस पी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट विल बी डिस्टेंस इनटू चार्ज इनटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, पीई कॉस थीटा, राइट? तो पी तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय डी स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, आर तो यहाँ पे डी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसके कारण? इसके कारण के क्यू स्मॉल क्यू बाय डी स्क्वायर, डी इज कैपिटल डी, उसका स्क्वायर, राइट? तो ये होगा माइनस पी इंटू क्यू माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस विल बी अवे और डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस होता है, तो आपका कॉस क्या आएगा? कॉस जीरो आएगा, ये तो वन हो गया, दैट विल बी इक्वल टू, इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन में ना जो ऑप्शन था वो क्या थे? ऐसे ही कुछ ऑप्शन थे, के क्यू, ये आपका ऑप्शन था एक, और यही आपका आंसर है। लेट मी चेक एज वेल। हाँ उन्होंने के को कॉमन ले लिया, बाकी तो यही है आंसर में, राइट? इज इट ओके? ओके एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, हमने फिर से स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे तो स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे फोर्स है। अच्छा और एक और चीज, क्योंकि प्लस और माइनस अलग अलग चार्जेस है तो माइनस आएगा ना, साइन, ठीक है? तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कर लो इसको, कर लिया नोट? चलो अब एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक इस तरह का है, कुछ सर्कुलर सा पाथ, ठीक है? ये आपका सर्कल है एक, ये आपका सर्कल है,
कोई यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है लेट्स से, और आपने क्या किया, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ क्या है। इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर। आपने क्या किया, यहाँ पे एक प्लस क्यू नॉट था, आपने इसको यहां से यहां ले गए, तो व्हाट इज द वर्क डन, यहां से लेके आप यहां ले गए, व्हाट इज द वर्क डन, वो आपको निकालना है। अब वर्क डन वाले क्वेश्चंस आप कैसे करोगे, वो आप पहले मुझे बताइएगा। वर्क डन वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे? जी हाँ, वर्क डन के लिए आप क्या यूज करेंगे, वर्क एक्सटर्नल बोला है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स स्लोली, वर्क डन बाय एक्सटर्नल स्लोली अगर हम कर रहे हैं वो आपको निकालना है, और ये भी पी वाई क्यू ही है, ये भी पी वाई क्यू ही है। इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से, वर्क डन का जब भी आपके पास कंसेप्ट आ रहा है, तो वर्क आपने जब स्लोली की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस नहीं लगता ना, फिर माइनस नहीं लगता ना, ये डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू लिखते थे तो माइनस नहीं लगता था, राइट, तो डेल्टा यू इक्वल्स डब्ल्यू। अच्छा, आप पीछे बोलेंगे कि मैंने आपको यू इक्वल्स डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखवाया है, उसका क्या मतलब था, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी पे जीरो होता है, तो मैंने डेल्टा यू की जगह सिर्फ यू लिख लिया, ठीक है, बिकॉज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज जीरो, तो यू फाइनली बचा, यू ही लिख दिया मैंने पीछे में, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल्स डेल्टा यू, डब्ल्यू इक्वल्स डेल्टा यू, तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी है, फाइनल यहाँ से यहाँ तक है, अब इसके बीच में यहाँ पे अगर कोई चार्ज है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, के, ये है क्यू, क्यू क्यू नॉट बाय इनके बीच का डिस्टेंस है आर स्क्वायर, और इनिशियल अगर मैं बात करूं तो इनिशियल केस में यहाँ पे था इनके बीच का डिस्टेंस, तो अभी भी रेडियस आर ही है, दैट इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है चेंज, यानी कि वर्क इज आल्सो जीरो। अब इससे आपको एक चीज पता चली कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हर एक उस पे सेम है, पोटेंशियल एनर्जी हर एक उस पे सेम है, तो यार ये ना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हर एक पे सेम है, मतलब पोटेंशियल सेम है, मतलब वर्क भी जीरो होगा, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये आपके आएंगे फ्यूचर में, तब तक के लिए आप इसको नोट करें, और फिर हम क्लास को खत्म करेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स, पहले आप इसको नोट कर लो, तब तक हम कुछ और चार्जेस नहीं, कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं ना, देखें कुछ और क्वेश्चंस भी तो लगाएं। चलिए खत्म करें फिर क्लास को, बोलो कि करना है कुछ और आगे, और क्वेश्चंस करने हैं, चलो खत्म करते हैं ना क्लास को, एंड करते हैं क्लास को, आज के लिए इतना ही काफी है। आपने क्या क्या पढ़ा? अच्छा, अब अगली लेक्चर से ना आपको समरी नहीं मिलेगी, अभी मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा साइड पे हूँ। क्यों साइड पे हूँ? मेरी मर्जी यार, नोट कर लो बस इसको जल्दी से। नोटेड? चलिए, आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। अब मैं आपको होमवर्क के बारे में बता देता हूं, आज आपको कोई डीपीपी नहीं करनी है, टुडे देयर इज नो डीपीपी फॉर यू। तो होमवर्क में क्या है आपके पास, रिवाइज द लेक्चर, आपको लेक्चर को रिवाइज करना है, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ प्रीवियस चैप्टर, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ चैप्टर 1 एंड और लेक्चर रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, और क्या होता है भाई, क्वेश्चंस लगाना, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए फिर, आखिर देख रहा है सॉन्ग गाइए, कौन सा गाइए ये तो बताइए, फिर हम गाइए, नहीं तो कैसे गाइए। अच्छा, जन्माष्टमी आ रही है ना, जन्माष्टमी कब की है, 7 तारीख की है मेरे ख्याल से, हाँ मेरे ख्याल से क्या 7 को ही है, तो जन्माष्टमी वाले दिन गाएंगे हम कृष्ण जी का भजन, कोई बढ़िया सा। कृष्ण जी का कोई गाना गा लेंगे ना, पर आज तो, आज बताओ कौन सा गाना है। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, बाकी मेरे को नहीं आता यार, मैं गाना बहुत कम सुनता हूँ यार, मेरे को आते नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।